अगर आप भी इस संदेश को लाइक और कमेंट में जय हो माता रानी लिखते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं माता रानी अवश्य से ही पूर्ण करेगी। इसलिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चे आपके जो शत्रु हैं वो हर समय आपकी बातें क्यों करते रहते हैं? मेरे बच्चे लोग इस तरीके की बातें हर समय आपकी इसीलिए करते रहते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि ये तो अपने जीवन में बहुत आगे निकल जाएगा, ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, पता नहीं कैसे इसका दिमाग इतना चलता है, कैसे ये कर लेती है, कैसे ये कर लेता है। ये सब बातें कर कर के आपस में भी लड़ते हैं मूर्ख लोग। ये एकदम पागल से है, आपस में लड़ते रहते हैं कि ना तेरे में इतनी बुद्धि है, तू भी कर ले। इस तरीके के आपस में उन लोगों का व्यवहार है। मेरे पास अगर 2 पर्सन हैं और आपको लेकर ये बातें कर है तो एक दूसरे को ये जो है ब्लेम करते रहते हैं कि तू भी कर ले, तेरे पास क्या ये नहीं, तेरे पास वो है नहीं। तो ये जो पर्सन है ये आपके बारे में ये सोचते हैं, इसके पास इतनी सेंस, कितनी पावर, इतनी नॉलेज आखिरकार आया कहाँ से? और अगर आया भी है तो इतना इंटरेस्ट इसको इन चीज़ों में कैसे है? हमें तो नहीं है, हमें तो ये है नहीं बात, हम तो कुछ ऐसा कर ही नहीं सकते, हमारी तो बस कि ये बात है नहीं। मेरे बच्चे ये हमेशा आपसे कंपटीशन करते रहते हैं। ये लोग कुछ ऐसे हैं, इनके कंपटीशन भी क्या दूसरों के दम पर है। इन लोगों को आपसे कंपटीशन भी करना है हर चीज़ का, और करना भी कैसे है कि दूसरों के दम पर। तो दूसरों के कंधों पर रखकर बंदूक नहीं चलाई जाती, अपने कंधे पर रख कर चलाएं तो अपने कंधों पर रखकर बंदूक चलाओ। दूसरों के कंधों पर चलाओगे तो वो कंधा अपना खींच लेंगे और तुम्हें गिरा देंगे है। इन चीज़ों को समझो। अगर आप लॉयल होकर ईमानदारी से बिना किसी लोभ लालच के जीवन को जीना शुरू कर दोगे ना तो परमात्मा तुम्हें भी हिम्मत देंगे, तुम्हें भी ताकत देंगे, तुम्हारे भीतर में स्ट्रेंथ करेंगे। ये जो लोग हैं ना आपकी सक्सेस को देखकर, आपके अचीवमेंट को देखकर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जिससे ये बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं। मतलब उनके मन में ना आपको लेकर पूरी की पूरी जेलस वाला भाव रहता है। आप भले ही इनको कितनी प्योरिटी देते रहे हैं पर सामने से आपको जेलसी ही मिलती है। ये पर्सन बहुत जेलस है आपसे। उम्र में भी सेम एज ग्रुप से हो सकते हैं, 2-4 साल छोटे बड़े आपसे हो सकते हैं। ये लेडी दिखती है मुझे कोई इसलिए जो आपसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन करती है। हर समय को सोते जागते फ़ोन पर इधर उधर बस आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें। लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये सब करके उनको मिल ही क्या रहा है। आखिरकार कुछ नहीं ना। आप तो अपने जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हो और वो जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट आपके लिए कर रहे हैं उनको ये नहीं पता कि इन फ्यूचर आपके पास ही ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। क्योंकि आप तो रिसीविंग मोड में है नहीं तो ये लोग बहुत डाउन रहते हैं। इनकी लाइफ में खुद का कोई भी काम नहीं है। ये कोई कपल भी हो सकता है। ये ना कुछ ऐसा कपल है कि दूसरों के सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों अंदर से खाली है, दोनों खाली हैं। इनको दूसरों के लिए करने के लिए, दूसरों के लिए जीने के लिए कुछ भी इनके पास नहीं है। इनका जो नेचर होता है सिर्फ छीनना, दूसरों से छीनना। इनकी यह भी नेचर है कि हमेशा दूसरों से सब कुछ छीनते रहते हैं। दे दो दे दो दे दो, एकदम भिखमंगे टाइप के लोग हैं, बिल्कुल सड़क छाप 3rd क्लास क्वालिटी वाले ये लोग हैं। आपके भीतर एक इनर स्ट्रेंथ है, इनर पावर है। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप पॉजिटिव हैं। आपके भीतर इतनी हिम्मत और ताकत है, इतनी पॉजिटिविटी है कि जो लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं, आपके बारे में बुरा कहते हैं, आप उनको भी आसानी से माफ़ कर देते हो। भले ही आप उनसे बातचीत ना करो लेकिन मन से आप लोगों को माफ़ कर देते हो। मतलब आपके भीतर किसी भी प्रकार का कोई रिवेंज वाली फीलिंग नहीं रहती कि ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है या कर रही है तो मैं भी बदला लूँ। आपके भी तो इस प्रकार की कोई भी इंट्यूशन नहीं होते, ना आपकी ऐसी भावनाएं होती हैं।
और इन्हीं सब चीज़ों का ये मूर्ख से लोग फ़ायदा उठाते रहते हैं। आपकी यह मैं देख पा रही हूँ। अब आपके इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। परमात्मा आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आपने अपनी पास्ट लाइफ से जो है कुछ अनुभव लेने हैं। जो मिस्टेक्स आपने पास्ट में करी है, जो गलतियाँ अपने पास्ट में करी है, उनसे अपने सीखना है और अपने पास्ट लाइफ से आपने सीख करके उसको अपने प्रेजेंट में इम्प्लीमेंट करना है। बिल्कुल माइनर लेवल पर अपनी लाइफ को आप एनालाइज करें कि मैंने पास्ट में यहाँ पर ये मिस्टेक किए हैं। आपको अपने मन की चीज़, मन की बातें कभी भी लोगों के साथ शेयर मत करें। लोग आपका बहुत फ़ायदा उठाते हैं। आप अभी भी वाज नहीं आते हो। इतनी धोखाधड़ी आपके साथ हो चुकी है, आपने इतनी चोट खाई है, पर फिर भी आप अपने सारे सीक्रेट तुरंत खोल कर देते हैं। भले ही वह फाइनेंस के हैं, भले ही वो रिलेशनशिप के हैं, आपके पारिवारिक है, कोई भी है, आप सबके सामने तुरंत कर देते हैं। तो ऐसे लोगों किसी भी रूप में आ जाते हैं, ये कार्मिक होते हैं। इनके साथ हमारा कर्म बंधन होता है, पास्ट लाइफ का, पिछले जन्मों का। तो आपको मन ही मन इनको पूरी हीलिंग देनी है। मन ही मन तो आपने इनको हिल करना है, पॉजिटिविटी देनी है, इनको ब्लेसिंग देनी है। लेकिन बाहरी तौर पर आप ठंडे गर्म हो सकते हैं, जो आपका मन करे। जब ठंडा होना है ठंडा रहे, जब गर्म होना है तो गर्म रहे, क्योंकि जब ज़्यादा ठंडे रहोगे तो भी सही नहीं है, चीज़ें फिर अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं। तो सिचुएशन के हिसाब से आप ठंडे गर्म रह सकते हैं, लेकिन अंदर से आपको पीस में रहना है, क्योंकि ये कार्मिक है। कब था कि कार्मिक किसी रिश्ते में आ सकते हैं, माता पिता के रिश्ते में आ सकते हैं, भाई बहन के रिश्ते में आ सकते हैं, बच्चों के रिश्ते में आ सकते हैं, किसी भी रिश्ते में ये लोग आपके साथ आ सकते हैं। और जो आपके विरोधी है वह आपको लेकर ना इस तरीके की भी बातें करते हैं। इसके पास इतना ज्ञान, बड़ी जान वाली बनती है, बड़ा जानी बनता है, बहुत जानी बनती है। और एक बात और भी है, सिर्फ आपके जो विरोधियों की संख्या ना, वह 5-7 अगर आप कॉलेज वर्क प्लेस पर है तो 15-20 स्कूल कॉलेज में भी 5-7 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। बाकी सब लोग, पूरा जगत विश्व आपसे प्यार करता है। आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है कि जो पर्सन आपके टच में आ जाते हैं वह देखते हैं कि आप कितनी पवित्र आत्मा है। क्यों? क्योंकि आपके भीतर किसी भी प्रकार का कोई लोभ, मोह, लालच नहीं है। आप एक प्योर सॉल है। जो आपकी आत्मा का जो गिविंग नेचर है ना, देना लोगों को हर चीज़ को, और किस तरीके से, तो अनकंडीशनली, बिना किसी लालच के कि जो मैं कर रही हूँ या जो मैं कर रहा हूँ उसके रिटर्न में मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जो कर रहा हूँ या मैं जो कर रही हूँ वह मेरी सोल को अच्छा लगता है, मेरी आत्मा की तृप्ति होती है। अगर मैं दूसरों के साथ अच्छा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मैं दूसरों को कुछ भी दे रही हूँ या दे रहा हूँ, तो मुझे सामने से उनसे रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। इससे मेरी आत्मा को शांति मिलती है। तो तरीके का जो आपका ये बिहेवियर है ना, ये लोगों को बहुत पसंद आता है और आपके पास बैठ कर के लोग बहुत अच्छा महसूस करते हैं। आपके सामने खुल कर के कह देते हैं कि हमें आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगता है। जब हम आपके पास बैठते हैं तो एक पॉजिटिविटी फील होती है, एक प्रेम फील होती है, एक दया करुणा फील होती है, जो हमें और लोगों के साथ नहीं होती है। ये आपके ही घर में और फैमिली मेम्बर्स होंगे, उनके साथ नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके पास हर चीज़ के लिए कंडीशन है। अगर मैं ऐसा ऐसा करूँगा तो मुझे ऐसा ऐसा चाहिए। वो लेते हैं 90% देंगे, सिर्फ 10% ही ये चीज़ें होती हैं उन लोगों के साथ जो लोग आपके चुगलियाँ निंदा करते हैं हर समय। तो जो आपके विरोधी हैं, आपको इनसे तो डरने की ज़रूरत है नहीं। अभी तो बेचारे खुद ही डरे हुए हैं। डरे हुए इसलिए आपके विरुद्ध प्रपंच देखते रहते हैं, षड्यंत्र मचाते रहते हैं। पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको परमात्मा ने गोद में बिठा कर रखा है। तो लोगों की तो मजाल है क्या? क्योंकि आपको जो भी शक्तियाँ देते हैं परमात्मा देते हैं, ईश्वर देते हैं। आप एक परमात्मा के बहुत प्यारे बच्चे हो
आप परमात्मा के द्वारा प्रोटेक्टेड हो और कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए हमेशा खुश रहे, मस्त रहे, हैप्पी रहे। मेरे बच्चे, आज का संदेश बहुत ही डेंजर है, सच्ची बता रही हूँ। किसी फीमेल पर्सनैलिटी की रियल औकात निकल कर के सामने आई है। आज इस संदेश में बिल्कुल जो भी होगा क्लियर कट आपको बताऊंगी मैं। अगर आप सच्चे मन से माता रानी के लिए कमेंट में जय हो माता रानी लिख सकते हैं तो अवश्य से लिखें और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे पूरे हिम्मत और साहस के साथ भर जाएं और जो दिमाग में वो औरत आ रही है बस उसको भोड़ने का टाइम आ गया। उसी औरत ने आपकी आज तक ज़िंदगी बर्बाद करी है और अगर आप मेल हैं तो वह मेल एनर्जी है। आपके दिमाग में क्लियर पिक्चर आ जाएगी उस इंसान की। आपसे जो शत्रुता रखने वाली है ना, यहाँ पर एक लेडी है और ये उम्र में बड़ी है आपसे। कोई मदर फिगर हो सकती है। इस औरत सामने अपना जिगरा निकाल किसके रख दिया है, अपना सीना फाड़ के इसके सामने रख दिया। ये एक ऐसी अच्छी कुत्ते की पूंछ है, ये ऐसी गंदी नाली का कीड़ा है। ये औरत है जो भी आज तक आपके जीवन में यह गंदगी मचाई है। बहुत गंदे वाली मैन्युपुलेट एनर्जी है इनमें, बहुत मैन्युपुलेट करती है। ये लोगों के दिमाग के साथ खेलती है। इसकी पहचान मैं आपको बता दूं, जब भी आप इससे बात करने की कोशिश करोगे नज़रअंदाज करती है या करता है। कुत्तों वाली उसकी हरकतें हैं। इसकी आंखों में दोग जैसा गंदा, इसकी आंखों के अंदर चलन है। भेड़िए जैसी एनर्जी है इसकी, गंदे वाली। और बहुत माइंड से खिलाड़ी समझती है अपने आप को। बहुत माइंड से, बहुत दिमाग से खेलने वाली एनर्जी है इसकी। बहुत मैनिपुलेट करती है लोगों को, दिमाग से खेलती है लोगों के। ये ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है, ये लोगों के दिमाग के साथ इतना ज़्यादा खेलती है, इतना मेंटली मैनिपुलेट करती है लोगों को, इतना पागल बना देती है। मतलब लोगों को ये समझ नहीं आता कि यह अच्छी है कि बुरी है। पल में तोला, पल में माशा। 1 मिनट में ऐसी हो जाती है कि जैसे बहुत शरीफ है और 1 मिनट में महबदमाश इस तरीके के एनर्जी है। और यह बदमाशी अपने कर्मों से कम, वाणी से ज़्यादा दिखाती है। इस तरीके की बातें कह देगी जहरीली, और फिर इस तरीके से एकदम से शराफत। आप यह सोचने पर मजबूर हो जाओगे, आखिर इसने कह ही क्या दिया। अपनी औकात बताती है। लेकिन जो बंदा जो समझदार है वही समझ पाएगा, जो साधक होगा, जिसने खुद को साध लिया होगा, जो परमात्मा की दिव्य शक्तियों से सद गया होगा, वही इस औरत की औकात समझ सकता। बाकी बहुत गंदी मैनिपुलेट वाली इसके एनर्जी है और ये आपसे बहुत ज़्यादा शत्रुता का भाव रखती है। यही वह एनर्जी है, जब से आप इनके टच में आए हैं इसने आपकी हाई वाइब्रेशन को पहचान लिया, आपकी वाइब्रेशन को पहचान करी है और आपसे हेड करना शुरू कर दिया, आपसे जलन शुरू कर गई है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर बहुत खूबियाँ थी, आपके अंदर बेशुमार टैलेंट था। आप एक सर्वगुण संपन्न इंसान हैं। आपके अंदर हर एक रिश्ते को किस तरीके से निभाया जाता है, हर एक इंसान को किस तरीके से रिस्पेक्ट दी जाती है, लोगों से बात करने का लहजा, आपका एटीट्यूड, आप हर तरीके से परिपूर्ण हैं। जो इसको पसंद नहीं आई चीज़ें, वो चीज़ें इसको बिल्कुल रास नहीं आई, पसंद नहीं आई, उसने मन ही मन कसम खा ली है इसको मैंने मेंटल ट्रैक करना है। इसने आपको मेंटल ट्रैक करा जहाँ पर भी आप कमज़ोर थे। उसने देखा कि आप मन से कमज़ोर हो, उसने आपके मन पर वार करना शुरू कर दिया और आपकी कमज़ोर नसें दबाना शुरू कर दिया। इसने आपकी ऐसी अच्छी कमज़ोर नब्ज़ को दबाया है और आपके जो पार्टनर है पक्का इसके कंट्रोल है। ये जानती है कि आपके पार्टनर में आपकी आत्मा बसती है, आप दोनों एक दूसरे प्रेम करते हैं। वो इस चीज़ें को देख ली है। इसने ऐसी गंदी गंदी 2-2 कौड़ी की हरकतें करी हुई है जो आप सोच भी नहीं सकते। जब आप इस घर में आए होंगे, इस लेडी ने अपने बच्चों तक के प्यार को बर्दाश्त नहीं कर पाई। इसके अंदर कितना बाप है, इतनी पापी है ये औरत, बहुत गंदी एनर्जी है, ये डायन है, ये तरीके की ये औरत है। इसमें आपके पार्टनर को, आप मेल हैं, फीमेल है,
उसको दबा करके हमेशा रखा है। और जो आपसे कमतर लोग हैं उनको ये आपके सामने ऊंचा रखती है। क्यों रखती है? ताकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए, आप अंदर से टूटे, और आपके पार्टनर को भी ऐसा ट्रेंड करती है कि आपसे जो कमतर लोग हैं उनकी वैल्यू करो, क्योंकि आपको अंदर से तोड़ना चाहती है। जितनी टॉक्सिक है, इतनी जहरीली है कि जिसके क्या ही कहने, बस इसकी मूड़ी पकड़ो जा कर के सामने से। जो चीज़ें हो जाए, हल्ला तो आपके जीवन में मचेगा, सीधी बात है, हल्ला तो मचेगा, क्योंकि यह गंदगी बहुत इधर उधर करके अब सामने आई है, जो आज तक आप पहचान नहीं पाए थे। इसने बहुत गंद मचाया हुआ था आपके जीवन में। इसने इतना मैनिपुलेट करा है, इतना आपको मेंटली टॉर्चर करा है कि जिसकी कोई हद भी नहीं है। इतनी छंट चालाक, लोमड़ी होती गंदी लोमड़ी, बस वही है, उस तरीके की गंदी।